नगर निकाय चुनावों में कांगड़ा चंबा में क्या माहौल था? भारतीय जनता पार्टी बड़ा विधानसभा के अंदर जो है वो शोरगुल कर रही थी, चुनाव नहीं करवा रहे थे। इस तरह से बिंदल जी और जयराम जी जिस तरह के दावा कर रहे हैं उस पर अभी तक कांग्रेस आधिकारिक रूप से उतनी आक्रामक नजर नहीं आ रही। नेर चौक, रिवालसर और करसोग मंडी के अंदर इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो निचले स्तर की राजनीति में प्रत्याशी नहीं दिया था। तो आपको क्या लगता है इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला? हमारे जो जिला कांगड़ा और चंबा के लोग हैं ना, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये आपका मानना है कि केंद्र सरकार ने जो प्रदेश के साथ इस तरह से जो उनके हक थे उनसे वंचित रखा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। और आपको क्या लगता है इसका असर विधानसभा चुनावों तक पहुंचेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि जब जब वो सत्ता में रहे हैं उन्होंने कांगड़ा को दिया क्या है। चुनावों से पहले एक परसेप्शन बनाई जा रही थी कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो 8 और 60 की गेम रहेगी, और अब द्वितीय चरण का परिणाम आने के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि और मजबूत हुई है? मैं ये कहती अल्टो की बात करते थे, आज भैया भारतीय जनता पार्टी जाएगी कांगड़ा चंबा से अल्टो। देरा का रहने वाला और बाद में नुदौड़ में शिफ्ट कर गया, ये नहीं आज मिलती है। 15 साल के बाद देरा का सूखा खत्म हुआ नगर पंचायत का। एक बहुत बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री शायद इस बार धीरा से भी चुनाव लड़ते। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू को देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और एक बात मैं कहूँ, मैंने तो बड़े इंदर से देखा है, ये मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं ना वहाँ आसानी से हटते नहीं। खुद भी कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूं, यूथ कांग्रेस और आप अंदर से लोगों के दिमाग में था, चाहे वो विद इन पार्टी था, अपोजिशन में था, कि कहीं ना कहीं ये फैसले ले रहे हैं। तो फैसले 4 नगर निगम के चुनाव है और जिला परिषद जिसपे पहली बार इन्होंने कैंडिडेट अपने उतारे हैं। हार के बाद भाजपा में ही नूरपुर में जिस तरह हम देख रहे हैं कि सांसद और विधायक ने मोर्चा पूर्व मंत्री के खिलाफ खोल दिया है। अभी तो अब ये शुरुआत है। एक 15-16 आदमी कांगड़ा के अंदर भी इकट्ठे हुए, आप जानते नहीं जानते? बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर, मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव का प्रथम चरण हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दावे कर रहे हैं कि हमारा बहुमत है। तो आइए इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कांगड़ा के एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जाना पहचाना नाम है केवल सिंह पठानिया। केवल जी, सबसे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट में स्वागत आपका। और नगर निकाय चुनावों में कांगड़ा चंबा में क्या माहौल था? सबसे पहले तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके द्वारा हम हिमाचल प्रदेश की जनता से जो है रूबरू होते रहते हैं, और जिससे कि और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ये भी मजबूत होना चाहिए, तभी देश को एक स्वच्छ राजनीति मिलती है। जहाँ तक आपने कहा कि कांगड़ा चंबा में, मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश की जनता का भी, और विशेषकर कांगड़ा और चंबा की जनता का, कि जहाँ पे जब नगर निकाय के चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा विधानसभा के अंदर जो है वो शोरगुल कर रही थी, चुनाव नहीं करवा रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 31 मई से पहले मैं चुनाव करवाऊंगा। वो पार्ट तो पूरा हो गया। अब हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक कांगड़ा चंबा के लोगों का मैंडेट आया है, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो खाता भी नहीं खोल पाई है। जितने भी हमारे नगर परिषद हैं, हमारे नगर पंचायत हैं, आप चंबा से लेके ज्वालामुखी तक चले जाओ तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो है वो परचम लहराया। और मैं ये भी बता दूं, ये परचम ऐसे नहीं लहराया है। मुख्यमंत्री जो है आज से 3.25 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नेतृत्व संभाला, और उन्होंने हमेशा ये नारा दिया, मैं सत्ता के लिए, सत्ता मैंने आया हूँ, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। चाहे वो कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से राजधानी डिक्लेयर करना हो, चाहे वो हमारा जो एयरपोर्ट की एक्सपेंशन हो, चाहे वो हमारा वो हेलीपोर्ट रक्कड़ के अंदर हो, हेलीपोर्ट पालमपुर के अंदर हो, हेलीपोर्ट चंबा के अंदर हो, चंबा के अंतर्गत हो। और इसके साथ साथ जो मैं बेस मानता हूँ, मेडिकल कॉलेज टांडा और मेडिकल कॉलेज चंबा, ये अगर मैं कुल मिलाकर सभी सरकारों का कार्यकाल देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा पैसा मॉडर्नाइजेशन पे इन मेडिकल कॉलेज को दिया गया। ये इसके साथ साथ उन्होंने अपना एक, मैं कहता हूँ, फोकस्ड मुख्यमंत्री हैं कि
केवल मैं थोड़ा टोकना चाहूंगा, तो आपके फोकस मुख्यमंत्री है, लेकिन भाजपा का अभी भी दावा है कि प्रदेश में बहुमत हमारा है। जिस तरह से बिंदल जी और जयराम जी जिस तरह के दावा कर रहे हैं, उस पर अभी तक कांग्रेस आधिकारिक रूप से उतनी आक्रामक नजर नहीं आ रही। आक्रामक आने की बात ही नहीं, अखबारों के एनालिसिस आगे जो मैं आपको अखबारों की रिपोर्ट पढ़ाऊं जो जिसपे लोग विश्वास करते हैं, अगर उनको उस पर नहीं, और लोगों ने निर्णय लिया। कांगड़ा के अंदर 6 हम जीते, चंबा के 3 हम जीते, ऊना के अंदर अंब और अपना दौलतपुर हम जीते, हमीरपुर के अंदर 1 जीते, 1 पे बराबर है। कुल्लू के अंदर 3 हम जीते, जिसमें नेरमंड, आनी और बंजार हैं। मंडी के अंदर हम जो है वो नेर चौक, रिवालसर और करसोग, मंडी के अंदर इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। और सिरमौर के अंदर हम पांवटा साहिब और राजगढ़, शिमला के अंदर हम 6 जीते। कुल मिलाकर 26 नगर पंचायतों के नगर निकायों के चुनाव आए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का बहुमत है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ऊना के अंदर 2, बिलासपुर के अंदर 4, मंडी के अंदर 2 और सोलन के अंदर 4, सिरमौर के अंदर 1, शिमला के अंदर 2 और मनाली में कुल्लू में 1। इसी तरीके से ये 26 और 16 हो गए। वो 4 ऐसी हमारी जो है, जिसमें महतपुर में 4 कांग्रेस, 4 बीजेपी, 1 इंडिपेंडेंट। सरकाघाट में 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 इंडिपेंडेंट। सुजानपुर में 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी और 3 इंडिपेंडेंट। और इसी तरीके से ठियोग में 4 कांग्रेस, 4 बीजेपी। यहाँ भी एमएलए का वोट पड़ना है। तो 26 + 4, ये तो मैं नहीं कहता हूँ, इंडिपेंडेंट ने निर्णय लेना है जिनके पास है। लेकिन ठियोग की तो अगर विधायक का वोट पड़ता, जो कि अमेंडमेंट हुई है, तो ठियोग तो अब 27वीं हो गई। और इसके बावजूद भी जो है हमारा जो कुल मिलाकर जो है 26 और 16 का आंकड़ा है, 4 पे जो है निर्दलीय ने निर्णय लेना कि किसकी नगर पंचायत होगी। तो ये सामने दिखाई दे रहा है कि क्लियर कट मैंडेट जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो कार्य प्रणाली थी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर एट मोस्ट इम्पोर्टेंस, चाहे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हो, तो उसको लेकर जो है, जो आज हिमाचल की जनता ने और खासकर कांगड़ा चंबा की जनता ने जो है वो ये मैंडेट दिया, क्लियर कट मैंडेट दिया। तो सबसे बड़ी बात कि जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा ने अपने समर्थित उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो निचले स्तर की राजनीति में किसी भी तरह की डायरेक्ट उन्होंने कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं दिया था। तो आपको क्या लगता है, इसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला? जहां तक नगर निकायों के चुनाव हैं, जिला परिषद में भी एक शुरुआत की है उन्होंने आधिकारिक कैंडिडेट। मैं आपको बता दूं, आधिकारिक कैंडिडेट देखे जिस तरीके से प्रदेश के अंदर ही, मैं आदरणीय पंकज जी ब्लैक एंड व्हाइट में कहूँगा, प्रदेश के अंदर चाहे डिजास्टर 1 हो, वो आपदा 1 हो, आपदा 2 हो, आपदा 3 हो, चाहे हमारी आरडीजी हो, ये इस पे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, यही नहीं, सबसे बड़ा विधानसभा का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा विधानसभा का 7 दिन का सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांगड़ा में हुआ। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो सारे लोग हमारे जो जिला कांगड़ा और चंबा के लोग हैं ना, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये इवेल्युएट करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। तो उस पर जो परिचर्चा हुई, उस परिचर्चा में ये तो भारतीय जनता पार्टी तय मान ले। लोग जानते हैं कि जब रेजोल्यूशन 3-3, 4-4 दिन की डिस्कशन हो, 48 विधायक बोले, मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष विधानसभा के अंदर बोले, और जब बात आए 75 लाख हिमाचलियों की रेजोल्यूशन पास करके जाने, इसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। मैं इन कारणों में जाना चाहूंगा। जबकि जब सेम आपदा उत्तराखंड के अंदर आई, वहां आपको पता पैकेज मिल गया, सेम गुजरात के अंदर आई। तो ये सारा जो कांगड़ा चंबा और प्रदेश की जनता इसको वैल्यूएट करती है। तो मुख्यमंत्री ने आपदा 1 हो, आपदा 2 हो, और खासकर मैं कहता हूँ ये भी मैंडेट है 1952 से लेकर हमारे को जो आरडीजी दी जा रही थी, हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थे, पहली फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश में काला दिवस के रूप में जो है वो देखा जाता है। 75 लाख लोगों का हक जो है वो केंद्र की सरकार ने आरडीजी। आपका मानना है कि केंद्र सरकार ने जो प्रदेश के साथ जिस तरह से मतभेद किया है और कुल मिलाकर के जो उनके हक थे उनसे वंचित रखा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन भाजपा इसे कहती थी सत्ता का सेमीफाइनल। सत्ता के सेमीफाइनल के प्रथम चरण में कांग्रेस आगे नजर आ रही है, और आपको क्या लगता है इसका असर विधानसभा चुनावों तक पहुंचेगा? आप जानते हैं, चाहे प्रेस हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, हमारे पास कोई और चीज इवेल्यूएट करने की नहीं है। हम
कितने कहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारे पास एक ही सामने दिखाई देता है कि हम जनता के दरबार में हम जाएंगे और जनता ये निर्णय लेगी कि कौन सी पार्टी। तो वो मैंडेट जो है वो कांगड़ा चंबा का पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो मैंडेट आया है और ये क्लियर कट मैंडेट है कि वर्तमान, और मैं मैं कहता हूँ जहां मैं आरडीजी की बात कर रहा था, ये इस मुख्यमंत्री की जहां 1 रुपए पे आप जब मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे कर बिल्कुल ऑफिशियल, ये कितने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रह गए। कब हमने व्हाइट फ्लावर हाल दिया था हिमाचल प्रदेश के लोगों का की 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। ये मुख्यमंत्री जो कहता मैं सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आया हूं, आज 410 करोड़ रुपया जब से उन्होंने लीज पे दिया है हिमाचल प्रदेश को सरकार को जमा कराना पड़ा। हर 2 तारीख को 2 करोड़ रुपया उनको लीज मनी 2 तारीख को 5 बजे से पहले जमा कराना पड़ता है। दूसरा निर्णय, जेएसडब्ल्यू कोई प्रोजेक्टों के खिलाफ नहीं लड़ता था, आप जानते हैं 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की जेब में नहीं जाएगा। ये सदा के लिए याद रखा जाएगा कि कोई आदमी आया सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे ये हमारे एडवोकेट जनरल के ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे, वकीलों की फौज है। वकीलों की फौज ने ये एक ऐसा निर्णय करवाया मुख्यमंत्री की के नेतृत्व में, 250 करोड़ रुपया जेएसडब्ल्यू को हर साल आप जानते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो देना पड़ेगा। तो ये जो चाहे व्हाइट फ्लावर हो, चाहे वो हमारा जेएसडब्ल्यू हो, चाहे वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हो, 21वें नंबर पे थे हम। ये लोगों ने एवेल्युएट किया जब हमने टेक ओवर किया शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ डबल इंजन की सरकार थी और 21वें नंबर पे थे। हमने चाहे सीबीएसई लेके आए, चाहे हमने इंग्लिश की अनिवार्यता को हमने जो है वो किया, चाहे ये नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम, आपने देखा धर्मशाला के अंदर सेशन हुआ, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। वास्तव में मानसिकता निकली गई नेता विपक्ष की कि जब हम कर्मचारियों के बारे में डिस्कशन करें बोले हमारे को देखो बढ़ाने दो। तो इसका मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, हमें कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, पेंशनरों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो महायज्ञ था ब्लैक एंड व्हाइट में, ये शांतिपूर्ण महायज्ञ जो चुनाव हुआ उसके लिए मैं कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। ये जो मुख्यमंत्री की मैं कहता हूँ दूरदृष्टा, और ये कांगड़ा चंबा के लिए तो मैं कहता हूँ आज कोई सोच सकता था। आज मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि जब वो सत्ता में रहे हैं उन्होंने कांगड़ा को दिया क्या है। एयरपोर्ट की एक्सपेंशन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, कांगड़ा का टूर जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ब्लैक एंड व्हाइट पे कहना सरकारी नोटिफिकेशन है, चीफ इंजीनियर आईपीएच बिजली बोर्ड का जो है वो दफ्तर, और ये मुख्यमंत्री तो चार चांद और लगा गए। कभी कोई सोच सकता है टूरिज्म पर्यटन का हेडक्वार्टर धर्मशाला, ये बहुत बड़ा निर्णय। रेरा का ओबीसी का नेशनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर, और निकट भविष्य में भी कॉर्पोरेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ब्लैक एंड व्हाइट के लोग भी, वो कह गए कि मैं 5, 7, 10 दफ्तर और डी कंजेशन ऑफ शिमला में बड़ी कंजेशन होगी। तो ये मुख्य यही नहीं, पोंग डैम पे हमारा कोई 200 करोड़ रुपया जो वाटर स्पोर्ट्स पे जो वो खर्च हो रहा है। तो कुल मिलाकर मेरी ये करेरी लेक है। तो ये सारा कांगड़ा चंबा का जो ओवरवेलमिंग मैंडेट आया है, तो मुख्यमंत्री, हालांकि आप भी जानते थे चुनावों से पहले जो मैं कहता हूं इसी पे आऊंगा, चुनावों से पहले एक परसेप्शन बनाई जा रही थी और एक माहौल बन गया था कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो 8 और 60 की गेम रहेगी, और आपने ना 1500 दिया है ना आपने रोजगार दिया है, और एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि 3.5 साल की एंटी इनकरेंसी के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की जमीनी हालात बहुत खराब है। आपको क्या लगता है निकाय चुनाव का प्रथम चरण और अब द्वितीय चरण का परिणाम आने के बाद आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि और मजबूत हुई है उपचुनावों की जीत के बाद? जिस तरीके से वो, मैं कहता हूँ वो हमेशा योद्धा है, हमेशा आप जानते हैं एनएसयूआई से लेकर उनका, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने कहाँ से सीखी है, वो संघर्ष से निकले हैं। ये पहला मुख्यमंत्री है जो सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक क्लास रिप्रेजेंटेटिव से लेकर सजौली कॉलेज का क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा, सजौली कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अपने पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे। और आपने इनका पिछला सारा इनका अगर आप पहली बार विधायक से लेकर अभी तक कार्यकाल देखो तो बड़ा संघर्षशील रहा है और हमेशा ये विपरीत परिस्थितियों में लड़ते रहे हैं। और आज प्रदेश की जनता को, हाँ, जब कोई भी आदमी घर का मुखिया आता है वो अलग तरीके से परिवार को चलाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं इनके दिमाग में था, ये इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए ना इसलिए किए थे कि बस अब तो। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, फाइनेंशियल हमारे पे कट, आरडीजी हमारी बंद, गवर्नमेंट की जो स्कीमें 90-10 की स्कीमें थी वो सारी बंद, और उसके बावजूद भी आज प्रदेश की, मैं कहता हूं जिस तरीके की वित्तीय स्थिति थी, आप जानते हैं जो हमारे को सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का पैसा आता है वो भी स्पर्श के अंतर्गत आ रहा है, इनकी स्पेसिफिक आ रहा है।
तो उस पैसे को लेने के लिए तैयार, उसके बावजूद भी प्रदेश को इस तरीके से चलाया। और प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की गाड़ी को चलाया है तो मैं कहता हूं कि आज जो है वो आराम से, जो वोल्वो की बात करते थे कि नहीं, ये कहती अल्टो की बात करते थे, आज भैया भारतीय जनता पार्टी जाएगी कांगड़ा चंबा से अल्टो में। आज कांग्रेस पार्टी वोल्वो में गई है और निकट भविष्य में जब विधानसभा का मैंडेट आएगा हम डबल वोल्वो कांगड़ा में हिमाचल। ये आपका जवाब है जो विधानसभा में जी। अब हम तो धन्यवाद, मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, आदरणीय बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो मैं कहता हूँ आम जनमानस की जो बात की है, मैं कहता हूँ लोग चाहे मजाक करें, दूध, भैंस, गाय का दूध और इसकी बात करने वाला पहली बार 264 करोड़ रुपए का प्लांट आज कोई सोच सकता था जो अखबार के अंदर आ रहा है। तो ग्रामीण, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं सच्चाई बताता हूँ, हम मैं कहूँ कि मैं तो छात्र राजनीति से माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैंने कामकाज किया है, ये इसलिए क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो अति लोअर मिडिल क्लास है। पिता जो है वो एक HRTC के चालक ड्राइवर थे और कहाँ से सेरा से लेकर शिमला तक का सफर, 2 बार काउंसलर। तो ये कुल मिलाकर उनका जो गरीबों के प्रति खासकर उनका प्रेम प्यार है, तो क्योंकि वो, और मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा लोगों ने भी देखा यार कि देरा का रहने वाला और बाद में नदौड़ में शिफ्ट कर गया, ये नहीं आज मिलती है, आज देरा का रहने वाला, और आपने देखा 15 साल के बाद देरा का सूखा खत्म हुआ नगर पंचायत का, भारतीय जनता पार्टी की वहां की। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि लोगों के बीच में भी आ रहा कि नहीं यार, हम चाहे नदौड़ से विधायक बने हैं 4 बार, तो पुराना जो इनका नाता है वो देरा के साथ है, कांगड़ा के साथ है, और वो भी लोअर हिमाचल में इस तरीके से उनको लगता है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लीडरशिप का एज तो मिलता ही है, वो एज भी मुख्यमंत्री की छवि का जो कांगड़ा चंबा। आपकी बात से एक सवाल निकलता है कि कांगड़ा चंबा से जिस तरह का मैंडेट आया है, एक बहुत बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री शायद इस बार धीरा से भी चुनाव लड़ते हैं, क्या इस बात को बल मिलेगा इन चुनाव परिणाम? नहीं, मुख्यमंत्री महोदय तो अब जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का तो अपना क्षेत्राधिकार होता है, देरा हो नदौड़ हो सब वो, देरा भी आपको पता कितनी किन परिस्थितियों में उन्होंने जीती है, जब हम 9 विधायक हमारे चले गए थे, 6 विधायक और 40 के 40। और मैं एक बात और कहूँ, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के देवी देवताओं का आशीर्वाद है। और एक बात मैं कहूं कि मैंने तो बड़े इंदर से देखा है, ये मुख्यमंत्री जहां जाते हैं ना वहां आसानी से हटते नहीं। NCI में मैंने 9 साल काटे, हालांकि परिस्थितियां हटाने की बड़ी कोशिश, वो खुद भी कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं, यूथ कांग्रेस, और आप भी जानते हैं मैं पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं कहना चाहूंगा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लंबे समय से चला, जब PCC के अध्यक्ष बने, लंबे समय तक संघर्ष चला। तो जहां भी और इसमें कोई मुख्यमंत्री का अपना नहीं, जबरदस्ती नहीं छोड़ना चाहते, कहीं ना कहीं देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो काम काज कर रहा है वो ठीक काम मुख्यमंत्री काम काज कर रहा है, तो उसके नेतृत्व में। और ये बहुत से लोगों पे ब्रेक लगी है, ये जो चुनाव है जो परिचर्चा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अब सब हमारे को खासकर कांगड़ा चंबा और इस इलाके के लोगों का जो मैंडेट मिला है, हम इकट्ठे होकर, सभी इकट्ठे होकर, क्योंकि इससे जो अंदर से जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, अंदर से कहीं ना कहीं प्रश्न चल बोलना चाहिए भाई, नहीं सच्चाई भी बोलना चाहिए लोगों को, और मेरी भी क्रेडिबिलिटी और चैनल की क्रेडिबिलिटी रहती, जो अंदर से लोगों के दिमाग में था, चाहे वो विद इन पार्टी था, अपोजिशन में था, कि कहीं ना कहीं ये फैसले ले रहे हैं, तो फैसलों लेने का जो मोहर है वो जनता के पास है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो जनता ने ओवरवेलमिंग जो है वो दिया है। और मैं चाहूंगा कि जल्दी ही मुख्यमंत्री जो है, हम ये जो आंकड़े कह रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय से मैंने संवाद भी किया है, जल्दी ही जो पूरे प्रदेश भर में मैं आपको इस चैनल में कहूंगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो इलेक्ट होंगे उनका बढ़िया करके एक भव्य कार्यक्रम मैं तो चाहूंगा, अगर कांगड़ा चंबा का, कांगड़ा या चंबा जहां भी वो चाहेंगे वहां हो, तो जिससे कि लोगों का, मैं ये नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री से मैंने विनम्र प्रार्थना की कि धन्यवाद करने आओ, लोगों ने मैंडेट आपको दे दिया, आपके कार्यक्रम को, अपनी नीतियों को जो मैंडेट दे दिया है, अब आप धन्यवाद करने आओ। मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी तक एक फाइनल राउंड आना है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो नगर परिषदें हैं हमारी, वो तो हो गई हमारी, लेकिन नगर निगम जो सिंबल पे हुआ है, 4 नगर निगम के चुनाव है, और जिला परिषद जिस पे पहली बार इन्होंने कैंडिडेट अपने उतारे हैं। एक तो ये सवाल है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं हार के बाद भाजपा में ही नूरपुर में जिस तरह हम देख रहे हैं कि सांसद और विधायक ने मोर्चा पूर्व मंत्री के खिलाफ खोल दिया है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं, इन पर आपकी क्या समझ है? जहां तक मैं कहता हूं कि
हम तो पहले कहते थे मुख्यमंत्री 4-5 गुट है, तो भैया ये जो 4-5 गुट है वो सामने है। अब ये शुरुआत है। ये जो हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी ये शुरुआत है, ये शुरुआत आपका है। कहना है नूरपुर शुरुआत है। हाँ, नूरपुर शुरुआत आपने देखना आने वाले। अब आप कारपोरेशन का चुनावों का रिजल्ट आएंगे, हम जानते हैं जो म्युनिसिपल कारपोरेशन है, चाहे वो पालमपुर की है, चाहे वो धर्मशाला की है, चाहे वो सोलन की है, चाहे वो मंडी की है। जब कारपोरेशन का चुनाव आएगा तो बड़ा ज्वाला फटेगा, देखना अब। और लोगों ने तय कर लिया ये जो एक दूसरे पे हम ये जानते हैं कि ये क्योंकि इनकी पार्टी का मामला, लेकिन ज्वाला कहीं ना कहीं से तो फटी है। एक ऑफिशियल सांसद को, सिटिंग एमएलए को ये कहना पड़ा कि ये ठीक है, विद इन पार्टी आपको चुनाव होते हैं, 20 चीजें होती हैं, लेकिन आपकी बात ये शुरुआत नूरपुर, ये प्रदेश में ये शुरुआत नूरपुर से नहीं हुई है। एक 15-16 आदमी कांगड़ा के अंदर भी इकट्ठे हुए, आप जानते नहीं जानते, वो पूर्व मंत्री थे, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने की 3 महीने पहले एक बैठक कांगड़ा के अंदर की और उन्होंने कहा कि हम 16, 17, 18 कैंडिडेट वो देंगे, और कहीं ना कहीं उनकी पृष्ठभूमि जो भारतीय जनता पार्टी से रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे को अब पूछा नहीं जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो ये जो बिसात है आज नहीं बिछी है, ये जो ज्वाला फटेगी, ये तो शुरुआत हुई है नूरपुर से। वहां से एक परिप्रेक्ष्य जो है, एक रोड मैप तैयार हुआ था, वो रोड मैप बीच में छुपा रहा, और अब जो चुनाव हुए तो धीरे धीरे नूरपुर के अंदर बढ़ा। तो हम ये चाहते हैं कि मैं आपके माध्यम से जो है वो लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है वो बधाई देना चाहूँगा कि लोगों ने ओवरवेलमिंग जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अब जिम्मेवारी ये नहीं है, मैंडेट लेने की जिम्मेवारी नहीं है, अब हमारे को भी, क्योंकि आप जानते हैं नगर पंचायत और नगर परिषदें बन जाएंगी। अब जो जीत के आए हैं वो जिनको हमारे को मैंडेट मिले, जिसके साथ साथ जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अगर हम नगर परिषद के जो पार्षद जीत के आए हैं, अगर हमने काम काज नहीं किया तो 2027 में हमारा भी आप जानते ही हैं। तो ये एक जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को जनता ने जो मैंडेट दिया है, मुख्यमंत्री महोदय, मैं कहता हूँ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, इनके सबके साथ संवाद छेड़ेंगे और बैठ के एक बैठक करेंगे, इनको सम्मानित भी करेंगे। साथ में इन्होंने जो लोगों से वादे किए हैं, क्योंकि एक किस्म का ये मैं सिटी स्कैन कहता हूँ, ब्लॉक समिति में जाते हैं, अब नगर परिषद चुनाव, तो एक तो होता है सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास कि ये जी ये PWD या IPH या हेल्थ ने ये डाटा इकट्ठा किया है। असली डाटा मैं कहता हूँ प्रदेश का कब इकट्ठा होता है, मैं कहता हूँ ये जो लोकतंत्र का महायज्ञ है। और मेरे पास भी कल नगर पंचायत आई थी, 6 पार्षद आए थे कल, उनको मैंने कहा आप 15 दिन के बाद भूल जाओगे। इसलिए इस वक्त जो अब एक घर गए तो कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कौन BPL में है, तो अगर उसको नोट कर ले, और मैं इसको अपनाता भी हूँ, आप जानते हो मैंने 2 चुनाव हारे भी हैं, लेकिन मैंने पूरी एक डायरी शाहपुर की बनाई है। उसके परिप्रेक्ष्य मैं इसलिए, क्योंकि अभी नगर परिषद आई है, परसों ही मेरे को जो है उसका स्टोरी जो जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, दुकानें हैं शाहपुर के लिए, 4 करोड़ रुपया मेरा जो आदर्श हॉस्पिटल है, और साथ में मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा जो है अल्ट्रासाउंड जो कहीं सुविधा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये जो मैं आपके चैनल से करना चाहूँगा कि जो जीत के भी आए हैं, क्योंकि उनके पास असली जिसको ग्रीवेंसेस कहते हैं, क्योंकि वो गए हैं और लोगों ने जिन्होंने नहीं भी दिया उन्होंने भी बताया है। बिल्कुल, मेरा जो आपने वादे किए हैं उस कसौटी पे उतरना है। तो हमारी बातचीत काफी लंबी थी और आप उत्साह साफ देख रहे हैं कि केवल सिंह पठानिया के चेहरे पे नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस के चेहरे पे जीत से उत्साह है। लेकिन इंतजार कीजिए, अभी द्वितीय चरण आना है, यानी नगर निगम और जिला परिषद और प्रधानों के परिणाम 31 को आएंगे। उसके बाद क्या राजनीतिक हालात रहते हैं और क्या कांगड़ा चंबा की जीत के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा की ओर रुख करेंगे। कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब लेकिन केवल सिंह पठानिया जी, आपने ब्लैक एंड व्हाइट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लैक एंड व्हाइट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और ब्लैक एंड व्हाइट का विशेष कर धन्यवाद करना चाहूँगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, आदरणीय उदय जी जो है ना, क्योंकि अब खत्म करने से पहले उदय पठानिया जी मेरे क्योंकि मित्र भी है और हमारे पारिवारिक रिलेशन है, तो मेरे घर आए, और वो घर आए तो अब क्योंकि हम कॉलेज में मैंने कि हम इकट्ठे रहे हैं, तो कहने लगे कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है। तो आज दिन तक मेरे को वो यही नहीं, मैं अभी पीछे अमेरिका गया था, जब मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, जहां अमेरिका गया था, कनाडा गया था, उसके बाद मेरे को मैं अभी जब इटली जाके आया, तो जहां भी जो मेरे दोस्त मिलते हैं वो भीड़ वाला जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट का, उन्होंने भीड़ पे मेरा इंटरव्यू लिया।
मतलब आज विधानसभा के अंदर भी ये ब्लैक एंड व्हाइट का रिकॉर्ड में आया विधानसभा के अंदर। मैं अपनी प्रेज करूं तो अलग बात है। यानी कि मेरे साथ जो मेरे 68 विधायक, उसमें 4 विधायक जो है वो भीड़ अभी भी याद है। तीसरा साल चल रहा है इस विधानसभा सेशन में। बोले आपका जो आपका एक भीड़ वाला इंटरव्यू, एक आपका फोन पे जो सीएम से पूरा आपने लेक्चर करवाया, वो बड़े वायरल है मेरे ख्याल। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे कुछ एक जो सम्माननीय नेता है उन्होंने उस पर कमेंट दिया आज जो आपने चलो चलते चलते छेड़ा है। मैं कहता हूँ अगर मैं टेलीफोन नहीं करता तो, हालांकि 10 ही लाख रुपए की बात पैसे की नहीं है, बात सेंटीमेंट की है। और उस सेंटीमेंट के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। आज 4 पंचायतों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने भी दिखाया, आप नहीं दिखाते तो हो सकता है वो इतना पॉपुलराइज हुआ कि जो पैसा 6 महीने में आना था वो 4 दिन में आ गया। और मैं कहता हूँ जो 4 महीने में पुल बनना था वो 1 महीने में पुल बन के तैयार होगा। 4 पंचायतों को जो आज कनेक्टिविटी देता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो जो भीड़ वाला आपका इंटरव्यू है वो विधानसभा के रिकॉर्ड में भी आया। आपका पंकज जी, आज आपने स्पेन काढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जरूर 31 के बाद दोबारा केवल सिंह पठानिया की बात करेंगे कि क्या हालात है और राजनीति क्या बोलती है प्रदेश की। धन्यवाद। घर में पड़ा पुराना सोना अब काम आएगा, चाहे किसी भी ज्वेलर से लिया हो। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स में लाइए और पाइए सबसे बेहतर एक्सचेंज ऑफर। पुराने गहने दीजिए, नए गहने लीजिए, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी झंझट के। बुद्धा वलन सन्स ज्वेलर्स, पालमपुर, जहां पुराना सोना भी पाता है नई पहचान। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है, वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।